हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आ गए हैं रीजनिंग की क्लासेस। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं आपको। और जो हमारे चैनल से अब जुड़े हैं हाल फिलहाल में ही, तो उनको बता दूं, मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं पढ़ाता हूँ आपको रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा एसएससी जीडी की भी मेरिट लगी है, मेरिट कितनी हाई गई है, तो कंपटीशन का लेवल आप देख पा रहे होंगे कितना हाई चला गया। जो क्वेश्चन जीडी में नहीं आने थे वो भी जीडी पूछ ली जा रही है। ये आपकी जो टीसीएस कंपनी है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है जिनको कोई उम्मीद नहीं करता। इतने टेक्निकल पेपर बना दिया ना इन्होंने। और फिर जो आपकी रीजनिंग है, आपको पता होगा स्कोरिंग होती है आपकी रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग स्कोरिंग होती है। और आप अगर उसमें स्कोर सही से नहीं कर पाते हैं, टाइमिंग में आपको दिक्कत है, तो समस्या बन जाएगी फिर। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी एक दो महीने से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी रीजनिंग के सब्जेक्ट की, और बाकी की भी हाल फिलहाल में जल्दी कोशिश की जाएगी कि आप बाकी के सब्जेक्ट भी चालू किए जाए। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग के आपको पता है दो भागों में बटी होती है रीजनिंग, एक तो वर्बल एक नॉन वर्बल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए, एनटीपीसी का हुआ, जेल वार्डन का हुआ, या फिर दिल्ली पुलिस का हुआ, इनमें आपको देखने को मिली होगी आकृति वाले क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा समस्या बनकर सामने आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग का। एक चैप्टर है आपका कथन निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का आपका चैप्टर है कथन निष्कर्ष, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। और आगे उम्मीद है एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इसमें से क्वेश्चन देता रहेगा हमेशा, क्योंकि इसमें संभावनाएं और विषम भावनाएं ये सब देखनी पड़ती हैं। तो उस वजह से एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको मैं इसमें एक बात बता दूं, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके ऐसा आएगा, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेकर चलूं शुरू में समझाने के लिए, कि इसने बोल दिया सभी फल सब्जी हैं। दूसरा कथन दे दिया सभी सब्जी कुछ भी मान सकते हो आप इसको, केले मत लो क्योंकि फल में आ जाएंगे। फिर वो एक ऐसा वर्ड लेते हैं जो सबसे अलग मिलते हैं। यहां पे ले लो आप मेज है। अब निष्कर्ष आपको दे देगा, ये कथन थे आपके, दो कथन दे सकता है, तीन कथन दे सकता है, चार दे सकता है, कुछ भी कितने भी दे सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी मेज सब्जी हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कहेगा, सभी सब्जी मेज हैं। तीसरा आपको क्या बोल देगा, कुछ सब्जी फल है। और चौथा आपको दे देगा कुछ फल सब्जी हैं। ये आपको ऐसा एग्जाम में मिलेगा। और सबसे पहले आपको लिखे मिलेंगे क्या, कि कथन निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा निष्कर्ष दो सही है। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा पहला और दूसरा सही है। और चौथा मिलेगा पहला व दूसरा गलत है। एक तो आपको ऑप्शन ये मिलते हैं, एक आपका क्या मिलेगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन में मतलब आंसर में दे देगा कि ये कथन है और ये निष्कर्ष है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। आपको ये मिल सकता है और ये भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे करने का तरीका क्या है कि सभी फल सब्जी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ नहीं बनाकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे जो जो मूलभूत तरीका है हम सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं, गोले पर गोला बना करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे कि सभी फल क्या है, सब्जी हैं। सभी जो फल, ये क्या है फल, ये क्या है सब्जी है।
तो दोस्तों आपसे क्या बोल दिया, सभी फल क्या हैं, सब्जी हैं। फल को हम अंदर लेंगे और सब्जी उसके ऊपर आएगा। उसके बाद बोलते सभी सब्जी क्या है, मेज है। मेज हमने और ऊपर ले लिया। अब इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकल सकता है, अब इससे निष्कर्ष हमारे कैसे कैसे निकलते हैं। आपसे क्या बोलेगा, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपको दो बातें यहां याद रखनी है। या इस वाली फिगर में आपसे क्या पूछ सकता है, अंदर से बाहर की तरफ किसी का भी नंबर पूछ सकता है, किसी के बारे में पूछ सकता है, और बाहर से अंदर की तरफ किसी के बारे में पूछ सकता है। यदि हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सभी हमारे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है दोस्तों, बाहर से अंदर की तरफ जैसे कि आपने इसने ये बोला कि जो फल हैं वो सभी फल क्या है, मेज होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो मेज के अंदर आ रहा है। तो पहला देखते हैं, सभी मेज ही लिख दिया, सभी मेज हैं। सभी मेज क्या है, सब्जी हैं। सभी मेज सब्जी हैं क्या, आप देखिए कि सभी मेज सब्जी हैं, नहीं है। कथन में क्या था, सभी सब्जी मेज हैं, ये कथन सही था, लेकिन सभी मेज सब्जी नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपसे यहां ये सभी की जगह कुछ लगा दे, इसने यहां कुछ लगा दिया है कि कुछ सब्जी मेज हैं, हाँ बिल्कुल ये वाला जो देखिए ये मेज का हिस्सा है, ठीक है, ये फल है और ये क्या है, सब्जी है। ये मेज का क्या हिस्सा है, मेज का पूरा हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोल दिया कुछ सब्जी क्या है, मेज है। ये वाली जो सब्जी का हिस्सा है, ये वाला भाई पूरा मेज का हिस्सा है, और मेज का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, सब्जी है। तो ये कथन हमारा सही हो जाता है कि कुछ सब्जी मेज है। लेकिन कुछ यहाँ दिया नहीं है, क्या दिया है, सभी मेज क्या है, सब्जी है। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम सभी से कुछ का रिलेशन निकाल सकते हैं, कुछ से सभी का रिलेशन कभी नहीं निकाल सकते। सभी से कुछ का रिलेशन निकल जाएगा, लेकिन कुछ से सभी का रिलेशन कभी नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा, सभी सब्जी मेज हैं, सभी सब्जी मेज है, यही हो गया, मतलब सही होगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता एक और सही हो। कुछ सब्जी फल हैं, कुछ सब्जी फल हैं, हाँ बिल्कुल है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि सभी से हम कुछ का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा सब्जी की आपकी फिगर क्या है, ये वाली है। सब्जी के अंदर क्या है, फल है। इसने बोल दिया कि कुछ सब्जी फल हैं, ये वाला जो हिस्सा है फल का, सब्जी का ये वाला हिस्सा क्या है, फल। तो ये वाला जो हिस्सा है क्या है, ये फल ही तो है। ये पूरा हिस्सा क्या है, सब्जी है। ठीक है दोस्तों, सब्जी से फल निकल रहे हैं, मतलब ये भी सही होगा। उसके बाद देखिए, कुछ फल सब्जी हैं, कुछ फल सब्जी हैं। देखिएगा कुछ फल सब्जी नहीं है, सभी फल सब्जी हैं। क्या है, सभी फल सब्जी हैं। तो दोनों हमारे सही हो गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अब मैं शुरुआत करता हूं किताब के क्वेश्चन से। ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया था, इसमें हमेशा गोले बनाकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कैसे करना है, गोले बना करके, जो कि एक सही तरीका माना जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में आपको फंस कर रह जाओगे और उससे कोई हल सही जल्दी से निकलने वाला नहीं होता। हाँ, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये हो पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी ग्रह तारे हैं। पहला क्वेश्चन है सभी ग्रह तारे हैं। ये आपका क्या है, कथन था। क्या है ये, कथन। दूसरा कथन क्या कह दिया, सभी तारे चंद्रमा हैं। सभी तारे चंद्रमा। अब आपको क्या देगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या दिया, कुछ तारे ग्रह हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया, कुछ तारे ग्रह हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया, कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो आंसर आपको दे रखे हैं, इसमें दे रखा है केवल एक निष्कर्ष सही है, मतलब पहला सही है, केवल दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, पहला व दूसरा दोनों सही हैं,
ये आपके आंसर दे रखे हैं, ये कथन निष्कर्ष और ये आपके आंसर। आंसर ए बी सी और डी दोनों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है। इसमें क्या क्या, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ये आपको ऐसे मिलेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सभी से कुछ का रिलेशन निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। कैसे कि सभी ग्रह तारे हैं, सभी जो ये आपके ग्रह हैं, क्या है, ग्रह हैं, ये क्या है आपके तारे। ठीक है दोस्तों, और सभी तारे क्या है, चंद्रमा है, मतलब वही वाली फिगर बन गई, गोले के ऊपर गोला, ये क्या है, चंद्रमा। सबसे पहले देखिए ग्रह तारे चंद्रमा का रिलेशन आराम से निकल जाएगा। क्या कि सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह हमारे क्या हो गए, तारे आ गए। उसके बाद सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा है, सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा है। आगे देखिए कुछ जो आपको निष्कर्ष दिया है, क्या दिया है, पहला कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ जो तारे हैं वो ग्रह हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया था, तारे का ये वाला पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट किसका है, तारे का है। ठीक है दोस्तों, और इस तारे के अंदर का ये छोटा सा भाग, तो कोई भी गोला है उसके 4 भाग कर लिए हमने, मान लो इस भाग में क्या है, ग्रह है, इस भाग में ग्रह है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि तारे के अंदर ग्रह आ रहे हैं, कुछ तारे ग्रह हैं। हाँ जी, कुछ तारे ग्रह हैं, पहली बात बिल्कुल सही होगी, निष्कर्ष एक निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, पहला क्या होगा, सही होगा कि कुछ तारे क्या हैं, ग्रह हैं। आगे देखिए कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, कुछ जो चंद्रमा है, ये कुछ जो चंद्रमा है वो भी ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही निष्कर्ष निकल गए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि पहला व दूसरा दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, पहला व दूसरा दोनों सही है, आपको दोनों ऑप्शन सही बताएंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, 1 नंबर का आराम से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझने की बात है, पहला हमने समझना क्वेश्चन कि सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह हमने तारे बना दिए, उसके बाद सभी तारे चंद्रमा हैं, सभी जो तारे हैं वो क्या हैं, चंद्रमा है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष आपसे क्या पूछा कि कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ तारे ग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कुछ चंद्रमा तारे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है चंद्रमा का, उसका ये वाला पार्ट क्या है, तारे हैं, तो इसका मतलब कुछ जो क्या है चंद्रमा वो तारे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपके ऑप्शन यही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष 1 सही है, 2 सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है। ज्यादातर सवालों में यही निष्कर्ष निकलते हैं। 3 दे दिया, वहां 3 और जो वो अलग बात है, वो अलग हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी जूते मोजे हैं, क्या हैं, मोजे हैं। दूसरा देखिए सभी मोजे शर्ट हैं, सभी मोजे शर्ट हैं। निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकलेगा, कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं। निष्कर्ष नंबर 2 क्या निकलेगा, कुछ शर्ट जूते हैं, कुछ शर्ट जूते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपको कराया और आंसर इसके वही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है और दोनों गलत हैं। करना क्या था, मैंने आपको बताया था, पहले लाइन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्या कि सभी जूते मोजे हैं। एक बार आप करने की कोशिश करिएगा, एक बार आप कोशिश करिए करने की। क्वेश्चन को समझिए और करने की कोशिश करिएगा। क्या करा है देखिए, सभी जूते क्या हैं, मोजे हैं, ये आपके क्या हो गए, जूते हो गए, ये क्या आ गए, मोजे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी जो शुरुआत है क्वेश्चन वो सभी से हो रही है, फिर सभी और कुछ से होगी, फिर कुछ और कुछ से हो गई, फिर आपके मिक्स हो जाएंगे सभी कुछ सभी कुछ। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के इसमें कथन बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद देखिए सभी मोजे क्या है, शर्ट है, सभी जो मोजे हैं वो क्या है, शर्ट। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है कुछ मोजे जूते हैं,
कुछ जो मोजे हैं वो जूते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको क्या बताया था, ये गोले के क्या हिस्से होते हैं, 4 हिस्से अगर हमने बना दिए और एक हिस्से में ये जूते रख दिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका है, मोजे का गोला है। तो मोजे के हिस्से में क्या आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, तो कुछ जूते क्या हैं, मोजे हैं। अगर ये पूछता कि कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं, तो गलत हो सकता है। अब आप देखिए, कुछ शर्ट जूते हैं, पहला बिल्कुल सही होगा, कुछ शर्ट जूते हैं, कुछ जो शर्ट है वो जूते हैं, और दूसरा बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पहले कर रखे होंगे तो उनको लग रहा होगा बकवास चल रही है, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों मैं उनसे भी कहूंगा, अगर आपको बकवास लग रहा हो तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जब हम पेपर देने जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, कितने अच्छे से अच्छे करने वाला सही, ठीक है दोस्तों, वो भी गलत कर देता है, क्योंकि वहां ये जो क्वेश्चन होते हैं ये दिमाग बिल्कुल शांत रख के करने वाले होते हैं, और वहां दिमाग शांत रहता है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी हमारी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन लग नहीं सकते बोर्ड पर, क्वेश्चन लग नहीं सकते, कुछ दिन में वो भी सही कर ली जाएगी, जो बोर्ड पर क्वेश्चन लगने चालू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, सभी तेंदुए शेर हैं। सभी तेंदुए शेर हैं। आगे क्या कह रहा है, कुछ बाघ तेंदुए हैं, कुछ बाघ तेंदुए हैं। अब हमने क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था पहले हम सभी सभी वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर सभी कुछ वाले। अब ये कैसे आगे, सभी और कुछ वाले आगे, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। पहला देखिए निष्कर्ष क्या निकाल रहा, वो पहला निष्कर्ष निकाल रहा है, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं है। देखिएगा मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की बात है। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रैक्टिस की बात है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। ठीक है दोस्तों, पहला क्या लाइन बोली है ना कथन में, कि सभी तेंदुए शेर हैं। सभी जो तेंदुए ने शेर में, शेर के अंदर लिया, ये आपके क्या हो गए, तेंदुए, और ये किसके अंदर आ गए, शेर के अंदर आ गए, क्योंकि उसने सभी बोल दिया। उसके बाद कुछ बाघ तेंदुए हैं, कुछ जो बाघ हैं वो तेंदुए हैं। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, दो फिगर बना लेते हैं, मैं आपको दोनों बना कर दिखाऊंगा। एक तो बनती है ये, कुछ जो बाघ हैं वो तेंदुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्या फिगर बन सकती है यहां पर, जो बना देते हैं ज्यादातर, ये तेंदुए हो गए, ये शेर हो गए, और ये हो गए कुछ। ठीक है, या फिर ये और ये, ज्यादातर यही बनते हैं, यही बनाते हैं। क्यों, ये बाघ हो गए, ये शेर हो गए, और ये हो गए तेंदुए, लेकिन ये गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी गलत। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी बाहर वाले और अंदर वाले के बीच में ये लाइनिंग आ जाती है, मतलब दोनों को काट करके वो बनाना पड़ता है। कैसे भाई, शेर अगर हमें तेंदुए तक पहुंचना है, यदि हमें तेंदुए तक पहुंचना है तो शेर को भेदना पड़ेगा, मतलब शेर वाली लाइन हमें क्रॉस करनी पड़ेगी तेंदुए तक पहुंचने के लिए। तभी तो उसने कहा कि कुछ बाघ तेंदुए हैं। ये जो बाघ हमने माने हैं उसमें से कुछ क्या है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, तेंदुए का आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तेंदुए तक पहुंचने के लिए शेर को भेजना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें रिलेशन, पहले हम अपने रिलेशन निकालते हैं, इसमें क्या निकल सकता है, किस किस का, शेर का और तेंदुए का। यहां लिख लेते हैं शेर का और तेंदुए का रिलेशन निकल जाएगा, और बाघ और तेंदुए का, बाघ और तेंदुए का, और शेर और बाघ का।
एक बार हम अगर अगर आप शेर और तेंदुआ के देखें तो यहाँ 2 बनने, यहाँ 2 बनने, यहाँ 2 बनने। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप देख सकते हैं। सबसे पहले वाली बात, कुछ बाघ शेर हैं। बाघ का और शेर का निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है भाई, बाघ का और शेर का हमारे हिसाब से रिलेशन निकल रहा है। अब यहाँ देखिए कि कुछ बाघ शेर हैं। हाँ, ये वाले जो बाघ हैं, बाघ का ये वाला हिस्सा था भाई, बाघ का ये वाला हिस्सा है आपके पास, देखिए ध्यान से, बाघ का ये वाला हिस्सा है, और इसमें ये जो चीज है ये क्या है, शेर की आ रही है। तो मतलब कुछ जो बाघ हैं वो क्या हैं, शेर हैं। बिल्कुल सही कथन है। क्या कह रहा है कि कुछ बाघ क्या हैं, शेर हैं। उसके बाद देखिए, कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं है। अभी तो इसने कहा कि कुछ शेर बाघ हैं या कुछ बाघ शेर हैं। बात तो एक ही है, ये वाले बाघ शेर हैं या ये वाले शेर बाघ हैं। बात तो एक है, दोनों का मतलब एक है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया, कोई शेर बाघ नहीं है। आपको दोस्तों ये नहीं इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चन में पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम तो इतना रहता नहीं है और हम नहीं को भूल जाते हैं। हम यहाँ क्या पढ़ लेंगे, कोई बाघ शेर है, आपको लगा है हाँ ये वाले बाघ शेर हैं, दोनों सही है, बात खत्म। लेकिन नहीं, हमें इस नहीं पर यहाँ भी और नहीं यहाँ भी दोनों जगह मिल सकता है, कथन में भी और निष्कर्ष में भी। इस पर विशेष ध्यान रखना, विशेष क्या ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह दिया कि कोई बाघ शेर नहीं है। अरे भाई, अभी तो आपने कहा कि कुछ बाघ शेर हैं, अभी आपने कहा कि कुछ बाघ शेर हैं, और यहाँ कह रहे हो कोई शेर बाघ नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो दूसरा तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। आपको ये याद रखना है, इसमें कोई गलती तो होनी नहीं चाहिए। इसमें कोई गलती होगी क्या? देखिए इसमें क्या गलती हो सकती है, बताइए आप भाई। हमें बस क्या ध्यान रखना है, नहीं का ध्यान रखना है। किसका? नहीं का ध्यान रखना है, विशेष। नहीं का ध्यान रखना है, विशेष। क्यों? क्योंकि नहीं अगर नहीं लगाया तो ये आप राइट कर लोगे और ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्तों, इन सवालों में नहीं वालों में विशेष ध्यान रखना, नेगेटिव वालों में विशेष ध्यान रखना होता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके जैसा ही देखिए, सभी स्लेट सूरज हैं, सभी स्लेट सूरज हैं। अगली लाइन क्या बोली इसने, कुछ तारे सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं। निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकल रहा है, सभी स्लेट तारे हैं, सभी स्लेट तारे हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी, कुछ से सभी का रिलेशन कभी कभी भी नहीं, कभी नहीं निकल सकता। सभी से कुछ तो आराम से निकल जाएगा, सभी के अंदर कुछ तो होता ही है, लेकिन कुछ के अंदर सभी नहीं हो सकता। मान लो ये 4 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं और टोटल संख्या 4 है, तो ये तो कुछ हो गए ना, 4 में से 3 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 3 में से 4 कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था तेंदुआ और शेर वाला, वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी का। प्रयास करिए, फटाफट से क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। जितना अभ्यास करोगे उतना ही फायदा है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही फायदा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सभी स्लेट क्या है, सूरज है। सभी जो स्लेट है क्या है, सूरज है। आगे देखिए, कुछ तारे सूरज हैं, कुछ जो तारे हैं वो क्या हैं, सूरज हैं। अब यहां से हम अपने, सबसे पहले अपने रिलेशन बनाते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो रिलेशन बन सकते हैं वो बताते हैं। क्या कि स्लेट और सूरज का रिलेशन बन जाएगा, सूरज और स्लेट का, सूरज
और तारे का, लेकिन स्लेट और तारे का यहाँ कोई संबंध नहीं बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भाई हमारे अकॉर्डिंग स्लेट का सूरज का आराम से रिलेशन बन सकता है, या सूरज का स्लेट का, या स्लेट का सूरज का, बात एक ही है। उसमें आप सभी और कुछ में ध्यान रखिएगा बस। और क्या बन सकता है? सूरज और तारे का। स्लेट और तारे में यहाँ कोई संबंध नहीं बनेगा, ना ही यहाँ इसने कहीं बोला है कि सूरज और तारे, स्लेट और तारे के बारे में। अब देखिए सबसे पहला कथन आपका क्या बनाया था कि सभी स्लेट तारे हैं, सभी स्लेट तारे हैं। क्या आपको सभी स्लेट तारे दिख रहे हैं? स्लेट और तारे का तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि स्लेट का और तारे का रिलेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, तो इसमें भी नहीं बनेगा। सभी तो दूर की बात, सभी तो बात की बात है, लेकिन स्लेट और तारे का तो कुछ में रिलेशन नहीं बन रहा। यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, दूर दूर लो, दूर दूर तक। अब आप देखिए दूसरा जो निष्कर्ष है, सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट हैं। फिर वही बात भाई, जब स्लेट और तारे का रिलेशन बन ही नहीं रहा तो आपने ऑप्शन दिए ही क्यों है? उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन इसमें ये भी तो है कि ना तो एक सही है और ना दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष पहला निकलता है और ना ही निष्कर्ष दूसरा निकलेगा। मैंने आपको सवाल लिखने के बाद ही बता दिया था कि कुछ से सभी का रिलेशन निकलेगा ही नहीं। बस वो बात अलग थी, अगर यहाँ ये पूछ लेता, अगर ये कथन ही पूछ लेता कि सभी स्लेट सूरज हैं, तो वो सही हो जाता, लेकिन इसने पूछा ही नहीं। इसने क्या पूछ लिया? स्लेट और तारे का रिलेशन पूछा है, और हमारे अकॉर्डिंग स्लेट तारे का कुछ में भी रिलेशन नहीं आ रहा, तो हम सभी का कैसे बता दें? मैं ठीक है दोस्तों, कैसे बता दें? आगे देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अब भी समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं, ऐसा नहीं है भगदड़ मचा दी जाएगी और एकदम से क्लास खत्म हो जाएगी। आपको कथन निष्कर्ष बिल्कुल समझा करके आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ मेरे भाई ये सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा, क्या चल रहा, हमने तो सब पढ़ रखा, हम बद रीजनिंग आवे मास्टर, हम तो रीजनिंग के। भाई आप मुबारक हो, मास्टर हो तो, पर लेकिन मास्टरों को भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है, मतलब टीचर को भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के इस संसार में कुछ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, सभी फूल काटे हैं, सभी फूल काटे हैं। दोस्तों जो हमसे नाराज हो कि भाई इतने दिनों के बाद आए हैं, क्लास नहीं चल रही, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो गया, जो भी हमसे रियल में पढ़ रहे होंगे उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारी कुछ समस्याएं थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए, लेकिन आगे से आप कोशिश करेंगे कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे, यदि किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो। बाकी तो रीजनिंग तो सब पे ही आती है, बस क्या है प्रैक्टिस की बात है, क्या है प्रैक्टिस की बात है। रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता। कुछ फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल पत्तियां हैं। निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकलेगा? निष्कर्ष नंबर 1 क्या निकलेगा? कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपसे क्या बोल रहा है? कुछ कांटे पत्तियां हैं, कुछ कांटे पत्तियां हैं। आपके ऑप्शन जो इसमें हैं वो हैं पहला और दूसरा सत्य है, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। एक ऑप्शन पहला या दूसरा इनमें से एक सत्य है। एक ऑप्शन है आपका ना तो निष्कर्ष एक और ना ही, इसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए। कितने? 5 ऑप्शन दे दिए। मैं आपको ऑप्शन एक बार लिख देता हूं, क्या है? पहला या दूसरा सत्य है। एक का आपको दे दिया पहला तथा दूसरा दोनों सत्य हैं। एक आपको दे दिया
पहला तथा दूसरा दोनों असत्य हैं। ठीक है दोस्तों, एक आपको क्या दे दिया, केवल पहला सत्य है। एक आपको क्या दे दिया, पांचवा, केवल दूसरा सत्य है। ये आपको 5 ऑप्शन दे देगा। मर्जी है कितने ऑप्शन दे, हमें मतलब कितने निष्कर्ष दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कितने कथन दे उससे कोई मतलब नहीं। जैसा जैसा हमने पढ़ रखा है, जैसा हमको आता है वैसा ऐसा कर लेंगे। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो उसने कथन दिया क्या है कि सभी फूल क्या हैं, कांटे हैं। बना दीजिए, सभी जो फूल है वो कांटे हैं। अब तक बनाए ये करता है, सभी जो क्या है फूल वो क्या है, कांटे हैं। आगे, कुछ फूल पत्तियां हैं। मैंने आपको इससे पहले एक करवाया था कि शेर तेंदुए वाला, बाघ वाला, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या कि कुछ फूल पत्तियां हैं, ये क्या है, आपकी पत्तियां होगी। अब हमारे अकॉर्डिंग रिलेशन किस किस का निकल सकता है, कांटे पत्तियां का, फूल पत्तियां का, फूल कांटे का, आराम से रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए निष्कर्ष एक क्या है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव का आपसे पूछ रहा है। पॉजिटिव मतलब है से आपको नहीं है पूछ रहा है। नहीं है तब होता जब पत्ती और कांटे का कोई रिलेशन नहीं होता, जब पत्ती और कांटे का कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन इसने एक लाइन बोली कि कुछ फूल पत्तियां हैं, यदि हमें फूल तक पहुंचना है तो हमें कांटे को भेदना पड़ेगा। फूल तक पहुंचने के लिए कांटे को भेदना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, ये कैसे संभव है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। भाई ये वाली जो हमारी पत्तियां हैं ये क्या है, ये कांटा ही तो है, तो पहला तो गलत होगा। उसके बाद कुछ कांटे पत्तियां हैं, कुछ कांटे पत्तियां हैं, ये वाले ही तो कांटे पत्तियां हैं। भाई ये वाले पत्ती क्या है, फूल है। ये वाली पत्ती क्या है, फूल है। ये वाली पत्ती क्या है, कांटे हैं। तो कुछ कांटे पत्तियां हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा कि केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। उम्मीद है कि 2021 आपके लिए अच्छी होगी, हमारे लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि किसी के लिए अच्छी गई है नहीं। जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या कुछ भी क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष में कुछ भी दिक्कत है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये दिक्कत है और ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आसानी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, सभी से कुछ तक पहुंच गए, सभी के 2 हमने क्वेश्चन किए थे और सभी और कुछ के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम है आज के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे से आपको बड़ी बड़ी और लंबी लंबी क्लासें मिलती रहेंगी, वो आगे देखी जाएगी आगे क्या होता। लेकिन फिलहाल आज यहीं समाप्त कर दें। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि चैनल से संबंधित कोई क्वेश्चन है कि भाई इतने दिनों बाद क्यों आए और बाकी मैथ की वीडियो कब आएगी, ये सब पूछना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और आपको बताइए हमारा व्हाट्सएप नंबर है ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग संबंधित इस नंबर पर सेंड कीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन में या फिर उसी दिन आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। आप हमारे लिए प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, आपसे हम चल रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।